बात है साल 2016 की लाहौर की गर्म सड़कों पर, जहां ट्रैफिक की भीड़ में घंटों गुजर जाते थे। एक नौजवान पाकिस्तानी बिजनेसमैन मुनीब मैयर ने कदम रखा। ये शख्स जो कभी अमेरिका में कामयाब करियर छोड़कर पाकिस्तान वापस आया था, एक ऐसे आइडिया के साथ जिसे लोग पागलपन कहते थे। पाकिस्तान में बाइक और टैक्सी सर्विस, जहां लोग अजनबी के साथ रिक्शा में भी बैठने से घबराते हो, वहां बाइक कैसे सरवाइव करेगी। और यही सबसे बड़ा चैलेंज था। लेकिन आज सिर्फ 8 साल बाद बाइकिया पाकिस्तान की सबसे बड़ी राइड हीलिंग और डिलीवरी सर्विस बन चुकी है। इसने न सिर्फ करीम और उबर जैसे इंटरनेशनल ब्रांड्स को टक्कर दी, बल्कि पाकिस्तान के लाखों लोगों की डेली लाइफ का हिस्सा बन गया है। $मिलियन की वैल्यू के साथ बाइकिया आज पाकिस्तान की सबसे कामयाब होम ग्रोन टेक कंपनियों में से एक है। पाकिस्तान में मोबाइल ऐप्स तो बहुत है, लेकिन आज हम जानेंगे बाइकिया की कामयाबी की असल कहानी। लाहौर में पैदा होने वाला ये नौजवान स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से MBA की डिग्री हासिल करता है। ये वो यूनिवर्सिटी है जहां से दुनिया के बेहतरीन कारोबारी ज़हन तैयार होते हैं। 2014 में मुनीब ने वो फैसला किया जो बहुत कम लोग करते हैं। इसने अमेरिका में अपना कामयाब करियर छोड़ने का फैसला किया। पाकिस्तान वापस आने के बाद मुनीब ने यहाँ के ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मुशाहिदा किया। उसने देखा कि कराची, लाहौर और इस्लामाबाद जैसे शहरों में लोग ट्रैफिक में घंटों फंसे रहते हैं, लेकिन एक चीज जो तेजी से ट्रैफिक में से निकल जाती है वो है बाइक। पाकिस्तान में उस वक्त तकरीबन 1.5 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड बाइक्स थी। मुनीब ने सोचा क्यों न इस बड़ी तादाद को एक अपॉर्चुनिटी में बदला जाए, और यहीं से 2016 में बाइकिया का ख्याल पैदा हुआ। इस वक्त करीम और उबर जैसी बड़ी कंपनियां पहले से ही पाकिस्तान में मौजूद थी। मुनीब ने एक छोटी सी टीम बनाई जिसमें टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग के माहिरीन शामिल थे। बाइकिया का ऑफिस लाहौर में एक छोटे से कमरे में था, जहाँ 5-7 लोग बैठकर काम करते थे। हर कोई मल्टीटास्किंग कर रहा था। कोई सुबह कोडिंग कर रहा है तो शाम को कस्टमर सपोर्ट संभाल रहा है। शुरू में बाइकिया ने लाहौर से अपनी सर्विस का आगाज किया। पहले दिन सिर्फ 12 राइड्स हुई, दूसरे दिन 20, तीसरे दिन 25 और आहिस्ता आहिस्ता बात फैलने लगी। 10-15 मिनट में बाइक आ जाती है, किराया रिक्शे से आधा है और ट्रैफिक में भी तेजी से पहुंच जाते हैं। लेकिन सिर्फ ग्राहकों को राजी करना काफी नहीं था। बाइकिया की असल ताकत थी इसके ड्राइवर, जिन्हें बाइकिया ने कैप्टन का नाम दिया। मुनीब जानता था कि अगर ड्राइवर्स खुश नहीं होंगे तो ये प्लेटफॉर्म कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए बाइकिया ने एक मुनफरिद मॉडल अपनाया, जहां क्रीम और उबर जैसे ड्राइवर से 20 से 25% कमीशन लेते थे, वहीं बाइकिया ने सिर्फ 10 से 15% कमीशन रखा। इसके अलावा पेमेंट फौरी मिलती थी, ड्राइवर को हफ्तों इंतजार नहीं करना पड़ता था। बाइकिया ने अपने कैप्टन की ट्रेनिंग पर भी खास तवज्जो दी। हर कैप्टन को सिक्योरिटी, कस्टमर सर्विस और बुनियादी ट्रैफिक कवानीन की तरबियत दी जाती थी। उनके लिए हेलमेट, जैकेट और शनाख्ती कार्ड लाजमी थे। खवातीन मुसाफिरों के लिए खसूसी एहतियाती तदाबीर अपनाई गयी। खवातीन कैप्टन को भी भर्ती किया गया ताकि खवातीन मुसाफिर ज्यादा आराम महसूस करें। ये प्लान काम करने लगा। जल्द ही सैकड़ों फिर हजारों ड्राइवर्स बाइकिया से जुड़ने लगे, क्योंकि यहाँ इनकी इज्जत थी, इंसाफ था और अच्छी कमाई का मौका भी था। लेकिन कामयाबी के साथ मसाइल भी आए। जैसे जैसे बाइकिया मकबूल होती गई, मुकाबला भी बढ़ता गया। करीम ने भी बाइक सर्विस शुरू कर दी, उबर ने भी अपने मंसूबे बनाए, लेकिन बाइकिया ने अपनी मुकामी समझ बूझ की बुनियाद पर बर्तरी बरकरार रखी। जब करीम और उबर अंग्रेजी में कम्युनिकेट करते थे, बाइकिया उर्दू में बात करती थी। 2017 और 18 के दौरान बाइकिया ने तेजी से फैलाव शुरू किया। लाहौर के बाद कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और दूसरे शहरों में सर्विस शुरू की। हर शहर के अपने अलग मसाइल थे। कराची में सिक्योरिटी के इशू थे और पेशावर में रवायती सोच का सामना था। कोयटा में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, लेकिन बाइकिया ने मुकामी लोगों को ही कैप्टन बनाया, जो लोगों से मुकामी जुबान में ही बात करते थे और मुकामी मसाइल को समझकर हल निकालते थे। इसी दौरान बाइकिया ने अपनी सर्विसेज में तो सीखी, सिर्फ राइड हीलिंग तक महदूद रहने की बजाय कंपनी ने डिलीवरी सर्विस भी शुरू की। बाइकिया डिलीवरी के जरिए लोग अपने डॉक्यूमेंट्स, खाना, छोटे पार्सल वगैरह बेच सकते थे। एक दुकानदार जो अपने ग्राहकों तक सामान पहुंचाना चाहता है, उसके लिए बाइकिया एक सस्ता और तेज तरीन हल बन चुका था। फिर आया बाइकिया पार्सल, जिसके जरिए बड़े पैकेजेस भी भेजे जा सकते थे। इसके बाद बाइकिया फूड शुरू हुई, जो कि फूड डिलीवरी का प्लेटफॉर्म था। अगरचे फूड पांडा और चिटास जैसे कंपटीटर पहले से मार्केट में मौजूद थे, लेकिन बाइकिया की कम डिलीवरी फीस और तेज सर्विस ने इसे मकबूल बनाया। लेकिन सबसे बड़ा कदम आया 2019 में, जब बाइकिया ने बाइकिया 3 व्हीलर सर्विस शुरू की। अब बाइकिया सिर्फ बाइक तक महदूद नहीं रही, बल्कि रिक्शों को भी अपने प्लेटफॉर्म पर ले आई। हर नई सर्विस के साथ बाइकिया ने पाकिस्तानी अवाम की जिंदगियों में मजीद गहराई से जगह बनाई। लोग सुबह ऑफिस जाने के लिए बाइकिया यूज करते, दोपहर को खाना मंगवाने के लिए बाइकिया यूज करते और रात को घर वापस भी बाइकिया पर ही जाते थे। 2018
2018 में जब हुकूमत ने टैक्स कवानीन सख्त किए तो बाइकिया को भी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। ड्राइवर्स की रजिस्ट्रेशन, टैक्स की अदायगी और कानूनी तकाजे पूरे करना एक बड़ा काम था। कई बार ऐसा हुआ कि मुकामी हुक्काम ने बाइकिया के कैप्टन को रोक लिया और कहा कि तुम्हारे पास कमर्शियल लाइसेंस नहीं है। मुनीब और उसकी टीम को कई बार अदालतों के चक्कर लगाने पड़े। मीडिया में बाइकिया के खिलाफ नेगेटिव खबरें फैलने लगी। कुछ लोगों ने कहा कि ये गैर कानूनी सर्विस है और कुछ ने कहा कि ये रवायती रिक्शा ड्राइवरों का रोजगार छीन रही है। लेकिन बाइकिया ने तमाम कानूनी मामलात में ताउन किया, हुकूमत के साथ मिलकर काम किया और आहिस्ता आहिस्ता कानूनी मंजूरी भी हासिल करता गया। 2020 में जब कोरोना वायरस की वबा ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया था, पाकिस्तान भी इससे मुतासिर हुआ। लेकिन बाइकिया के लिए ये वक्त एक नए अपॉर्चुनिटी का बन चुका था। जब लोग घर से नहीं निकल सकते थे, इन्हें जरूरी सामान की डिलीवरी चाहिए थी, बाइकिया ने अपनी डिलीवरी सर्विसेज को मजीद बेहतर बनाया। मेडिसिन, राशन, खाना सब कुछ लोगों के घर तक पहुंचाया जाने लगा। इस दौरान बाइकिया ने अपने कैप्टन की हिफाजत के लिए खुसूसी इकदामात किए। मास्क, सैनिटाइजर्स और हिफाजती सामान फराहम किया। कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी का ऑप्शन इंट्रोड्यूस कराया गया। इससे न सिर्फ ग्राहकों को बल्कि ड्राइवर्स को भी तहफ्फुज मिला। कोरोना के दौरान जब बहुत से लोग बेरोजगार हो गए, बाइकिया ने हजारों नए कैप्टन को मौका दिया। ये वो लोग थे जिनकी नौकरियां छीन गई थी, जिनके कारोबार रुक गए थे और बाइकिया ने इन्हें एक नया जरिया मुआश फराहम किया। ये बाइकिया की समाजी जिम्मेदारी का सबूत था। 2021 और 22 में जब इकोनॉमी ऊपर जाना शुरू हुई तो बाइकिया ने मजीद तेजी से तरक्की की। कंपनी ने नए लोगों को भी अपनी तरफ खींचा। इंटरनेशनल वेंचर कैपिटल फर्म्स ने बाइकिया में सरमायाकारी की। ये पाकिस्तान के स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए एक बड़ा लम्हा था। इसने साबित किया कि पाकिस्तानी कंपनीज भी इंटरनेशनल लेवल पर कंपटीटर को हरा सकती हैं। आज बाइकिया पाकिस्तान के 100 से ज्यादा शहरों में अपनी खिदमात फराहम कर रही है। लाखों सार्फिन रोजाना बाइकिया इस्तेमाल करते हैं। हजारों कैप्टन इस प्लेटफॉर्म से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। कंपनी की वैल्यू करोड़ों डॉलर्स में है, लेकिन सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि बाइकिया ने एक मिसाल कायम की है। उसने दिखाया है कि पाकिस्तान में भी दुनिया की बेहतरीन टेक कंपनियां बनाई जा सकती हैं। लेकिन क्या बाइकिया की कहानी यहाँ खत्म हो जाती है? नहीं, अभी भी बहुत से चैलेंजेस बाकी हैं। कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। नई कंपनीज बाइकिया के मॉडल की कॉपी कर रही हैं और फ्यूल की कीमतों में भी दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। कुछ लोग ये भी क्वेश्चन उठाते हैं कि क्या बाइकिया प्रॉफिट कमा रही है या सिर्फ सरमायाकारी के पैसे से चल रही है। लेकिन मुनीब की कहानी हर उस नौजवान के लिए हौसला है जो कुछ बड़ा करना चाहता है, जिसने अमेरिका जैसे मुल्क में आराम की जिंदगी छोड़कर पाकिस्तान में ख्वाब देखा और इसे हकीकत बनाया। आज जब आप सड़क पर किसी बाइकिया कैप्टन को देखते हैं तो याद रखें कि ये सिर्फ एक ड्राइवर नहीं है, ये एक ख्वाब का हिस्सा है। ये इस बात का सबूत है कि टेक्नोलॉजी जिंदगियां बदल सकती है और इस बात की अलामत है कि पाकिस्तान भी तरक्की कर सकता है। तो अगर आप भी कोई ख्वाब देख रहे हैं, कोई आइडिया है, कोई जुनून है, तो बाइकिया की कहानी से सीखें, हार ना माने, आगे बढ़ते रहें और यकीन रखें कि कामयाबी जरूर मिलेगी, क्योंकि बाइकिया ने यही किया और आज वो पाकिस्तान का फख्र है। अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुई तो इसे जरूर शेयर करें, अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें और अगली बिजनेस स्टोरी तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।